गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो संवेगात्मक विकास होता क्या है? संवेगात्मक विकास होता है कि बाहर से अपने को कोई उद्दीपन मिलता है, वो संवेगात्मक विकास होता है। उद्दीपन मिलता है, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं वो संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास अपने जीवन में एक रंग भर देता है। अगर संवेग नहीं होंगे, ठीक है, संवेग नहीं होंगे तो अपना जीवन एकदम फीका फीका सा रहेगा, उसका कोई उचित नहीं है, औचित्य नहीं है। क्यों नहीं? भी संवेग अपने जीवन में हंसी, खुशी, हर्ष, उल्लास को बनाए रखते हैं। और संवेग होते हैं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, खुशी, हर्ष, ये संवेग कहलाते हैं। तो स्टीन ने बोलने ने कहा था कि किशोरावस्था को तूफान में तनाव की अवस्था कहा जाता है। तनाव की अवस्था क्यों कहा जाता है? कि इसमें संवेग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। किशोरावस्था में संवेग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। संवेग जैसे आप किशोरावस्था में बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई आप ये काम मत करो, तो पहले मना किया जाता है, फिर कहते हैं आप ये काम, आपको बाहर स्कूल जाना है, आपको खेलना है, कूदना है, आपको कुछ देर पढ़ना है। तो बच्चा जब पढ़ाई पे लगा रहता है तो कहते हैं आपको अब खेलना है, तो बच्चा कहता है कभी आप हमें पढ़ने के लिए बोलते हो, कभी खेलने। तो ये चीज़ें बच्चों में आती रहती है, तो उससे क्या संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, संवेग पर व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संबंधों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो समय की तीव्रता, मस्तिष्क स्वयं को समय की तीव्रता कैसे होती है कि इस अवस्था में, किशोरावस्था के भीतर शरीर और मानसिक मस्तिष्क में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें बच्चे का क्या है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास होता है। तो दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पाता। सामंजस्य ना बिठा पाने के कारण क्या होता है कि वो स्वयं खुद आश्चर्य में पड़ जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में वो इस खुद का डिसीजन, मतलब ये इन चीज़ों में शारीरिक परिवर्तन होता है तो इतना डिसीजन नहीं है, पर अचानक मेरे साथ ये चीज़ें क्या हो गई है। तो इन चीज़ों के बारे में उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे संवेग धीरे धीरे उसमें संवेग उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो संवेग होते क्या है, किन कारणों से उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संवेग के कारण क्या है, किन किन कारणों से संवेग अपने अंदर आते हैं। तो आप पढ़ेंगे संवेग के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? संवेग का सबसे पहला कारण है कि थकान। जब व्यक्ति थक जाता है तो उसका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है। चिड़चिड़ा होता है तो वो भी उसमें संवेग है, अपने आप को एकदम से हताश, कार्य करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसे गुस्सा आता है, दूसरे किसी से बात नहीं करना, अपने में रहना, तो ये एक संवेग की स्थिति उत्पन्न करता है। तो थकान जो है मनुष्य के अंदर संवेग उत्पन्न कर देती है। थकान संवेग उत्पन्न करती है। थकान किस प्रकार से? जैसे अगर अपने शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, दिन रात करते रहेंगे, तो अपने आप अपना दिमाग एकदम से चिड़चिड़ा सा हो जाता है और अपने को कमजोरी सी महसूस होती है। इसलिए क्या है कि सबसे पहला कारण ये है कि थकान है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य। दूसरा कारण क्या है? स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, सबसे मिलना जुलना अच्छा, सबसे बातें करना सही प्रकार से करता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, किसी से बात नहीं करना, अपने में ही रहना, कोई आता है उससे बात नहीं करना, कई बार ऐसा होता है अकेला बड़ा दिमाग, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति संवेग उत्पन्न हो जाते हैं।
तीसरा कारण है मानसिक विकास। तीसरा क्या है? मानसिक विकास। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास सही प्रकार से हो रहा है तो उसमें संवेगों की स्थिति इतनी ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी, क्रोधशाली स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। मानसिक विकास सही हो रहा है तो बच्चे में संवेग तीव्र गति से विकसित नहीं होंगे। अगर मानसिक विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा तो संवेग क्या है? तीव्र गति से उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। उसे गुस्सा, दूसरों से जलन, ईर्ष्या और मंद बुद्धि बालक अपनी जो जैसे मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं, मंद बुद्धि बालक क्या है? उतना नहीं सोच पाते कि व्यक्ति कई बार जैसे अपने घर में कोई घटना हो जाती है, अगर अच्छा स्वास्थ्य मानसिक विकास सही प्रकार से तो वो उस चीज को समझ सकता है कि अपने घर में खुशी का माहौल है या दुख का माहौल है, वो उस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से बीमार बच्चा उस चीज को ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या घटना हुई है, किस लिए लोग इतना उदास है या किस लिए इतने खुश है, तो उसका मानसिक विकास सही, तब भी उसमें संवेग उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है अभिलाषा, आशाएं। उम्मीद करना, अभिलाषा, उम्मीद करना, किसी से आशा रखना कि भाई हाँ हमें ये कार्य करना, हमारा कोई भी कार्य, किसी बच्चे का कार्य पूर्ण नहीं होता तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वो कई बार जैसे गार्जियन से बच्चा ये रिक्वेस्ट करता है मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर उसे उस टाइम नहीं मिलती है तो बच्चा क्या उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी उसकी आशाएं सारी कमजोर पड़ जाती हैं। तो उसमें भी क्या है कि संवेगों की स्थिति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अगला है परिवार। अगर परिवार का वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चे का मानसिक विकास सही प्रकार से होगा, उसका शारीरिक विकास सही प्रकार से होगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परिवार का वातावरण सही प्रकार से नहीं है तब भी बच्चा क्या है उसमें संवेगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट है माता पिता की दृष्टि, माता पिता का दृष्टिकोण। क्या है माता पिता का अगर माता पिता का दृष्टिकोण में सभी संतानों के प्रति सही है तो बच्चे में हीन भावना की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अगर यदि बच्चे के प्रति माता पिता की दृष्टिकोण सही नहीं है तो बच्चे में अपने आप हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। वो ये समझता है कि गार्जियन मेरे पर मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, तो उसमें अपने आप संवेग की स्थिति उत्पन्न, गुस्सा वगैरह है, दूसरे से जलन है, ईर्ष्या, अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अगला है सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसे आती है कि समाज का उसके प्रति क्या व्यवहार है, आस पड़ोसी उसके प्रति क्या सोचते हैं, किस प्रकार का वो उनके प्रति सोचता, तो ये सामाजिक स्थिरता भी आ जाती है बच्चे में। अगला निर्धनता। निर्धनता क्या है? निर्धनता क्यों उत्पन्न होती है कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि देखो हमारे साथ के जो बच्चे हैं या उसके सहपाठी हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत अच्छे रिच हैं, बहुत अच्छी गाड़ी में आते हैं, वो अच्छे कपड़े पहनता है। अगर कोई गरीब बच्चा है, पढ़ाई में अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तब भी उसमें संवेगों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके फ्रेंड उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे कपड़े पहन के आता है, कैसे पैदल चल के आता है। तो ऐसी स्थिति में भी संवेग उत्पन्न होने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। शिक्षक। अगला था शिक्षक।
कि अध्यापक बच्चे से क्या उम्मीद रखता है, बच्चा अध्यापक टीचर से क्या उम्मीद रखता है कि टीचर उसके प्रति क्या सोचता है, उसका रवैया कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है। ऐसी स्थिति में भी बच्चे में हीन भावना, अगर टीचर उसकी नेगेटिविटी को कोई नेगेटिव उसके प्रति नेगेटिव सोचता है तो उसमें हीन भावना आ जाती है, संवेदों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। लास्ट पॉइंट है अपमानजनक व्यवहार। अगर अपमानजनक व्यवहार की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बच्चा ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को, जैसे उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं या उसका अपमान करते हैं या टीचर्स उसकी बार बार में खिंचाई करते हैं, अपमान करते हैं, तो बच्चे में अपने आप हीन भावना और संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपने आप को कमजोर समझता है, कुछ समझने लगता है, तो ऐसी स्थिति में संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। अब संवेग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में, संवेग क्या कौन कौन से होते हैं क्या है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। संवेग कारण पढ़ लिया, संवेग होते कौन कौन से, कितने प्रकार के संवेग होते हैं। तो सबसे पहला क्रोध। क्रोध क्यों आता है? संवेग कौन से? क्रोध, ईर्ष्या। क्यों आता है संवेग? भय, संवेग होते हैं भय, अनुकूलता, चिंता, स्पर्धा, जिज्ञासाएं, ये संवेग होते हैं। क्रोध क्यों होता है, क्यों आते हैं क्रोध? तो इसके बारे में अपनी पूर्व किशोरावस्था में बालिकाओं, नवीन किशोरों में क्रोध का स्वरूप भिन्न होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कई बच्चों में क्रोध आता है तो क्षण के लिए आता है, अपने आप नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं। उत्तर किशोरावस्था में क्रोध पूर्व किशोरावस्था की अपेक्षा लंबे समय तक, छोटे बच्चे में गुस्सा आता है, छोटे बच्चे को कोई चीज नहीं मिलती तो वो कुछ देर के लिए गुस्सा करता है, नाराज होता है और बाद में थोड़ी देर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। और जैसे अब पूर्व और उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 5-6 साल की होती है, 6 साल से 12-13 साल तक की उम्र के अंदर बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक गुस्सा आता है, वो खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाना, पेरेंट्स से बात नहीं करना, बस अपने रूम में बंद रहते या चारपाई के नीचे घुस जाना, वो लंबे समय तक बना रहता है। तो क्रोध की स्थिति अलग अलग होती है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, उसमें संवेग की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। जैसे बड़े व्यक्ति में क्रोध लंबे समय तक चलता है, तो ये स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर ईर्ष्या किशोरावस्था में प्रेम से वंचित रहने वाले पर शारीरिक आक्रमण के स्थान पर शब्दों का आक्रमण अधिक होता है। शारीरिक मतलब अपन ये कई बार ऐसा कहते हैं, किसी बच्चे को आप मोटे हो, उसको चिढ़ाते हैं, तू मोटा है, तो ये काम नहीं कर सकता, तू दौड़ नहीं सकता, तू चल नहीं सकता, तू फिर नहीं सकता, तू बैठ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संवेग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो संवेग दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना की, लोग मुझे कैसे चिढ़ा रहे, ईर्ष्या की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो कभी उससे बात नहीं करना, उससे बस ईर्ष्या की नज़र से ही देखना। फिर आता है भय। भय क्या है? आकुलता, भय, चिंता। भय ये कि भाई किसी चीज को देखकर डर जाना। बच्चे को कभी अपन डांटते हैं तो उसमें भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई होमवर्क नहीं करके लाता तो ये टीचर मेरे को टीचर मेरी पिटाई करेगा, मुझे डर लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी भय उत्पन्न हो जाता है। एक दूसरे से घृणा, चिंता बनी रहती है कि हाँ मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मेरे को जाके पिटाई करेगी, तो ऐसी स्थिति भय की स्थितियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। और अपने आप को जैसे अनसेफ, सिक्योर महसूस करने लगता है कि नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ें उसमें संवेग की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बाहर से उद्दीपन उसको मिल रहा है कि मैंने होमवर्क नहीं किया, तो अपने आप वो चीज़ में भय उत्पन्न हो जाता है। फिर स्पर्धा
कोई, जैसे मेरा फ्रेंड बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, वो गाड़ी में बैठ के आता है, तो ये अलग अलग अंतर होते हैं। तो सब में अपनी अपनी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने की इच्छुक कि ये चौक है, ये कैसे बने, ये घड़ी है, ये कैसे बना, ये पंखा कैसे बना। छोटे बच्चे में जिज्ञासाएं होती हैं। पुलिस क्या कार्य कर रही होगी, क्या कार्य करती है, मुझे भी वैसा ही बनना है। ये एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, मुझे भी इसको उड़ाना है। तो हर प्रकार की जिज्ञासा, नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। तो वो भी संवेग के ही कारण उत्पन्न होती है। संवेग व्यक्ति के अंदर जन्म से पूर्व नहीं होते, जन्म के पश्चात वो उसके उत्पन्न होते हैं। संवेग बाह्य उद्दीपन देने पर ही बनते हैं। गर्भ काल में उसके पास कोई संवेग नहीं होते, धीरे धीरे समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक प्राणी बनने पर ही उसमें संवेगों की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये है कि और भी जैसे आत्मविश्वास की पुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए भी उसमें हर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये भी उसमें संवेग, वाद विवाद की स्थिति में भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उसमें संवेग उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज़ें संवेग। अब आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? किशोरावस्था में व्यापक रूप से परिवर्तनों की अवधि कहा जाता है। व्यापक रूप से उसे परिवर्तनों की अवस्था कहा जाता है। शिशुअवस्था में बच्चे का व्यवहार अलग होता है, बचपनावस्था में बच्चे का व्यवहार अलग होता है, बाल्यावस्था में व्यवहार अलग। तो दिन पर जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके व्यवहारों में भी परिवर्तन होता रहता है। 13-14 साल की अवस्था तक ये माना जाता है कि इसमें तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, वो कभी ना रुकता नहीं। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके विकास रुकते हैं। वृद्धि तो एक निश्चित समय तक ही होती है, वो उसमें पर्टिकुलर रुक जाती है, लेकिन विकास उसमें निरंतर होता रहता है। दिन प्रतिदिन नई नई चीजों को सीखता है। युवावस्था के आरंभ में सामाजिक विकास अधिक नहीं होते। युवावस्था के आरंभिक अवस्था के अंदर सामाजिक विकास अधिक नहीं होता। ये कभी कभी इसकी पठार से भी तुलना की जाती है। कि पठार से तुलना कैसे कि उतार चढ़ाव बना रहता है, कि जैसे बच्चे में जैसे विकास होता है, कई बार तीव्र गति से सामाजिक, फिर धीमी, फिर तीव्र, फिर धीमी, तो ये स्थितियां बनी रहती है। पठार की सी स्थितियां बनी रहती है। और युवावस्था में सामाजिक विकास अधिक तीव्रता से नहीं, लेकिन किशोरावस्था में समायोजन के लिए व्यक्ति में नए नए व्यवहारों को सीखना होता है। किसी चीज के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए बच्चे को या बालक को नई नई चीजों को सीखना पड़ता है। जैसे बच्चा जब छोटी क्लासों में होता है तो वो अपने फ्रेंड के साथ घुल मिलकर अच्छे से खेलना, उसको क्लास में नींद आ रही है तो वो सो गया, तो अपने कार्य उस कार्य से वो कर सकता है, उसको ज़्यादा इतनी नहीं कहा जाता। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, तो क्लासों में अगर नींद आ रही है तो हाँ क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, इन चीज़ों के बारे में वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। इन चीज़ों में वो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन, नई नई व्यवहारों को सीखता है। इस प्रकार के परिवर्तन की इस अवस्था को सामाजिक बदलाव कहते हैं। इसी प्रकार के परिवर्तन को ही सामाजिक बदलाव कहा जाता है। भाई उनमें जो भी परिवर्तन आते हैं वो सामाजिक परिवर्तन आते हैं कि अपने आप को समाज के साथ जोड़ रहा है। एक बालक अपने आप को समाज के साथ कैसे जोड़ता है? आस पड़ोस के सामाजिक लोगों से मिलता है, अपने नया फ्रेंड सर्किल बनाता है। छोटे बच्चों को वो अपने ग्रुप में ही खेलते हैं, अपने खिलौनों से खेल लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाहर के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, तो ये परिवर्तन उसमें धीरे धीरे होते रहते हैं। जैसे नेता नवीन मूल्यांकन, सफल समूह के साथ समायोजन करना, सामाजिक अनुमोदन के लिए नए नए मूल्यों की उत्पत्ति करना और अपने आप में कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं इस प्रकार का बन सकता हूँ, तो वो स्थितियाँ उसमें उत्पन्न होती है। जैसे हरलोक ने बताया कि समाज का एक अच्छा सदस्य, बालक एक समाज का अच्छा सदस्य बन सकता है। सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि
व्यक्ति समाज के नियमों, सामाजिक मूल्यों का सम्मान करे और समाज द्वारा प्रमाणित स्वीकृतियां नियमित नियमों को अपनाए, तभी वो क्या है, अच्छा एक नेता, अच्छा एक व्यक्ति, एक अच्छे पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बन सकता है। कैसे कि वो समाज में बनाए हुए नियमों का पालन करे, उनके अनुसार चले और उन नियमों को फॉलो करे, अपने आप को नियमों के अनुसार ढाले। उनमें कोई परिवर्तन करना तो उनमें धीरे धीरे एक साथ पर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते कि नहीं इस नियम को हम इस प्रकार से नहीं मान सकते, अभी इसको चेंज करो, ऐसा नहीं हो सकता। समय के साथ साथ सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, समय के साथ साथ सारी चीज़ों में बदलाव आता है, तो इन चीज़ों में अपन समय के साथ इनमें बदलाव ला सकते हैं और समय के साथ चल सकते हैं, तभी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बन सकता है। किशोरों के लिए यह तभी संभव है जब व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों की भली भांति समझ ले तथा व्यक्ति को भीतरी सामाजिक परिपक्वता के विकास को विकसित कर सके, तभी उसमें सारी चीजें विकसित हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो एक समाज को बदलने के लिए उनकी भावनाओं को समझना, व्यक्ति की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब धन्यवाद।